हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अमीन की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। तो यहाँ पर हम डिफरेंट मेथड देखने वाले हैं जिससे अमीन की प्रिपरेशन की जाती है। तो सबसे पहला हम मेथड देखेंगे फ्रॉम रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड। नाइट्रो कंपाउंड को रिड्यूस करके कैसे अमीन प्रिपेयर किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, नाइट्रो कंपाउंड आर रिड्यूस टू अमीन बाय पासिंग हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस को पास किया जाता है किसके प्रेजेंस में? तो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। कैटलिस्ट कौन कौन से हो सकते हैं? निकल, पैलेडियम और प्लैटिनम। तो यहाँ पर आप रिएक्शन भी देख सकते हो। नाइट्रो कंपाउंड है, यहाँ पर हाइड्रोजन को पास करते हैं, हाइड्रोजन गैस को, इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम। पैलेडियम भी हो सकता है या फिर निकल या फिर प्लेटिनम। तो यहाँ पर अमीन्स की प्रिपरेशन हुई है। देन नेक्स्ट अगेन नाइट्रो कंपाउंड से ही हम अमीन्स प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो। अब कैसे? तो यहाँ पर मेटल के साथ रिएक्ट करके इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर नाइट्रो कंपाउंड है, तो इसको जब हम मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है अमीन का। देन नेक्स्ट सेकेंड मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ अमीन फ्रॉम अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। तो यहाँ पर क्या करते हैं हम? अल्काइल हैलाइड को अमोनिया के साथ हीट करते हैं तो हमें अमीन्स मिलता है। तो यहाँ पर ये जो अमोनोलिसिस, इसका मतलब क्या होता है? अमोनोलिसिस, लिसिस का मतलब ब्रेक होना। तो यहाँ पर क्या ब्रेक होता है? ये जो अल्काइल हैलाइड का जो बॉन्ड होता है ना, ये जो CX इसका जो बॉन्ड होता है, वो क्या होता है? वो ब्रेक होता है किसके द्वारा? अमोनिया के द्वारा। उसे हम अमोनोलिसिस बोलते हैं। क्लीवेज ऑफ CX बॉन्ड बाय अमोनिया मॉलिक्यूल इज नोन एज अमोनोलिसिस। तो यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर अमोनिया लिया है। अमोनिया का सोल्यूशन कैसा होना चाहिए? इथेनॉलिक सोल्यूशन ऑफ अमोनिया आपको लेना है। इसको हमने रिएक्ट करवाया है किसके साथ? अल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर ये जो NH3 है, ये किसकी जगह ले लेता है? X की जगह ले लेता है। तो यहाँ पर ये फॉर्म हुआ R NH3 और X माइनस, मतलब यहाँ पर फॉर्म होता है सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम सॉल्ट। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये जो NH3 है ये न्यूक्लियोफाइल होता है। ठीक है, इसके इसके पास क्या? लोन पेयर है। एंड यू नो लोन पेयर्स लव पॉजिटिव। तो ये क्या करता है? ये न्यूक्लियोफाइल है, तो ये इस इलेक्ट्रोफाइल पर अटैक करता है। तो ये X की जगह पर ले लेता है, तो यहाँ पर ये अमोनियम सॉल्ट मिलता है। अब यहाँ पर ये जो अमोनियम सॉल्ट है, इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो यहाँ पर क्या होगा? क्या बाहर निकल जाएगा? यहाँ से OH और यहाँ से H, दैट इज H2O एंड NaX, ये बाहर निकल जाता है। यहाँ पर क्या फॉर्म होता है? अमीन। अमीन की प्रिपरेशन होती है। अब यहाँ पर एक डिसएडवांटेज होता है, अगर आप यहाँ पर RX दैट इज अल्काइल हैलाइड एक्सिस में ले लेते हो, तो यहाँ पर मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमीन का प्रिपरेशन होता है। तो अगर आपको हमें अगर सिर्फ प्राइमरी अमीन चाहिए एज अ मेजर प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे? तब हमें यहाँ पर ये जो अमोनिया होता है, अमोनिया को हमें एक्सेस में लेना पड़ता है। अगर आप एक्सेस में अमोनिया लोगे तो ही यहाँ पर आपको प्राइमरी अमीन मिलेगा। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक्सेस में RX ले लेते हो, अल्काइल हैलाइड ले लेते हो, तो क्या होता है? अमीन्स का मिक्सचर मिलता है हमें। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वाटरनरी अमीन का मिक्सचर मिलता है। देन नेक्स्ट यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देख लेते हैं। ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हैलाइड्स विद अमीन। सो ये है ऑर्डर, ये है रिएक्टिविटी ऑर्डर। तो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है अल्काइल आयोडाइड, देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड। क्यों? क्योंकि ये जो रिएक्टिविटी होती है, ये डिटरमाइन होती है लिविंग ग्रुप की एबिलिटी पर। सो बेस्ट लिविंग ग्रुप की एबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा किसकी होती है? आयोडाइड। ओके, ये जो आयोडाइड होता है, ये बेस्ट लिविंग ग्रुप होता है, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर सबसे ज़्यादा होती है। देन अल्काइल ब्रोमाइड, देन अल्काइल क्लोराइड। Then next is third method, that is preparation of amine from reduction of nitrile. So nitrile on reduction with lithium aluminium hydride. तो ये क्या है? रिड्यूसिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट का हम यूज करके भी अमीन की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और हाइड्रोजिनेशन, कैटेलिटिक हाइड्रोजिनेशन प्रोड्यूस प्राइमरी अमीन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर हमने नाइट्राइल लिया है और यहाँ पर हम हाइड्रोजिनेशन किया है हमने। ठीक है, हाइड्रोजन के साथ इसको हमने रिएक्ट करवाया है किसकी प्रेजेंस में? तो यहाँ पर हमने कैटलिस्ट लिया है निकल। तो यहाँ पर अमीन की फॉर्मेशन हुई है।
तो या तो आप हाइड्रोजनेशन कर सकते हो, जिससे प्राइमरी अमीन की प्रिपरेशन होगी, या तो आप यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट ले सकते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, इससे भी अमीन की प्रिपरेशन करा सकते हैं हम। देन नेक्स्ट मेथड इज प्रिपरेशन ऑफ अमीन फ्रॉम रिडक्शन ऑफ अमाइड। तो अमाइड का रिडक्शन करेंगे हम, तो यहाँ पर हम इसे ट्रीट करते हैं लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यहाँ पर ये हम रिड्यूसिंग एजेंट लेते हैं, इससे हम ट्रीट करते हैं। तो अमाइड हमने लिया है, यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, तो यहाँ पर हमें मिला है अमीन। देन नेक्स्ट फिफ्थ मेथड इज गैब्रियल थैलेमाइड सिंथेसिस। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको थैलेमाइड का ये जो स्ट्रक्चर है वो याद रखना है। तो इसे हम ट्रीट करते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ये जो पोटेशियम होता है ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर नेगेटिव के साथ यहाँ पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, मतलब के आ जाएगा। ठीक है, NH2 बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ गया NK। अब इसे हम ट्रीट करते हैं किसके साथ, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर भी ये पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है, पॉजिटिव नेगेटिव पार्ट है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, N के साथ ये R आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ये बना है। ठीक है, यहाँ पर NR आ गया। तो यहाँ पर ये क्या बना था, पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलेमाइड था। इसको हमने किसके साथ ट्रीट किया था, अल्काइल हैलाइड के साथ। तो यहाँ पर हमें क्या मिला है, एन अल्काइल थैलेमाइड। अब इस एन अल्काइल थैलेमाइड को हम ट्रीट करते हैं एक्वस NaOH के साथ। तो यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या आ जाता है, ये एन NR की जगह पर यहाँ पर क्या आ जाता है, ये NaOH का ONa यहाँ पर आ जाता है, एंड यहाँ पर फॉर्म होता है RNH2, दैट इज प्राइमरी अमीन। अब यहाँ पर आपको एक इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन फॉर्म होता है। यहाँ पर सेकेंडरी अमीन, टर्शरी अमीन या फिर एरोमेटिक अमीन फॉर्म नहीं होता है, उसे हम प्रिपेयर नहीं कर सकते। सिर्फ और सिर्फ प्योर एलिफेटिक प्राइमरी अमीन ही फॉर्म होता है यहाँ पर। देन नेक्स्ट जो सिक्स रिएक्शन है हमारा, वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। तो यहाँ पर आप रिएक्शन से ही याद रख सकते हो इसे। तो यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए ब्रोमामाइड, मतलब इसमें ब्रोमीन भी है और अमाइड भी है। तो यहाँ पर अमाइड को हम ट्रीट करते हैं ब्रोमीन के साथ, साथ ही साथ यहाँ पर हम लेते हैं 4NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फॉर्म होता है अमीन, साथ ही साथ यहाँ पर हमें बाई प्रोडक्ट भी मिलते हैं, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम ब्रोमाइड एंड वाटर। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर ये जो अमीन फॉर्म होता है ना, यहाँ पर एक कार्बन कम होता है, किससे, इस अमाइड के कंपेरिजन में। देखिए यहाँ पर R है, मतलब यहाँ पर क्या रहेगा, एक ही कार्बन रहेगा। CH3 है ना, यहाँ पर CH3NH2, मतलब यहाँ पर एक ही कार्बन है इसमें। लेकिन यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 2 कार्बन है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर। तो 2 कार्बन है, मतलब ये जो अमीन फॉर्म होता है यहाँ पर एक कार्बन कम होता है इस अमाइड से। तो यहाँ पर वही स्टेटमेंट लिखा है, द अमीन सो फॉर्म्ड कंटेन 1 कार्बन लेस देन दैट प्रेजेंट इन अमाइड।